गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आप सभी का यूट्यूब चैनल मैथसेबल में स्वागत है। और याद दिला दूं कि पिछले दिनों हम लोगों ने एक सीरीज़ बिहार बोर्ड की क्लास 10th की ट्रिग्नोमेट्री को लेकर के चले थे, जिसमें कि भाग 4 तक हम लोगों ने पूरा कर चुका था। और भाग 4 में 8.1 का क्वेश्चन 3 तक कंप्लीट कर लिए थे। बिन समय गंवाए फिर हम आते हैं और आज हम लोग क्वेश्चन 4 और क्वेश्चन 5 को देखेंगे। क्वेश्चन 4 हमने पहले से नोट कर डाला है। देखेंगे कि इसमें लिखा हुआ है क्वेश्चन 4 में, यदि 15 cot A = 8 है तो साइन ए और सेक ए का मान बताना है। जैसा कि आपको पता है कि पीछे के दिनों में हम लोगों ने जब भी इस एक्सरसाइज को शुरू करी थी तो कुछ कॉन्सेप्ट के संबंधित कुछ बातें करी थी। उसमें आपको ध्यान होगा कि इसमें क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि 15 cot A = 8, आपको पता था कि कोई ना कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू दी जाती है, यहां भी दी गई है, लेकिन थोड़ा सा हट करके दी गई है। इट मीन्स कहने का तात्पर्य है कि ये cot A = 8/15 न करके 15 को लेफ्ट साइड में मल्टीप्लाई कर दिया है। तो ये सिंपल सी बात है कि अब यदि हम इस 15 को इक्वेट करके 8 के अपॉन में लगा दूं तो cot A = 8/15 पढ़ा जाएगा, और उस स्थिति में फिर जैसा आप सोच रहे थे वैसा आपको एक रेशियो की वैल्यू मिल जाएगी। उसके बाद फिर आप तो सारी बात समझ ही रहे थे। उसके बाद हम साइन और सेक की वैल्यू निकालेंगे। अब आते हैं, फिर हम हल करते हैं। हल में 15 cot A = 8, इट मीन्स cot A = 8/15, यानी cot A बराबर 8/15। 8/15। अब इसमें cot A = 8/15 का होना, इट मीन्स पहले आपको पता होगा कि हमने एक्नॉलेज किया था आपको कि cot A = आधार बटा लंब होता है। ठीक, आधार बटा लंब। बार बार मैं इस बात को आपको याद दिलाता हूं कि आधार बटा लंब कहने का तात्पर्य कभी मत समझें कि ये आधार की लंबाई है और ये लंब की लंबाई है। अब आइए इससे संबंधित हम एक त्रिभुज की रचना कर लेते हैं। एक काल्पनिक चित्र, समकोण त्रिभुज, जिसमें कि हमने कोण बी को 90 डिग्री कर दिया, और कोण ए यही है जिस कोण ए के बारे में ये cot थीटा निर्देश कर रहा है। अब कह क्या रहा है, तो cot A = 8/15 आधार बटा लंब। ए के सामने की जो भुजा BC है यही लंब होती है, और 90 के सामने की भुजा कर्ण होती है। और जब लंब और कर्ण का हम सिलेक्शन कर लेते हैं तो उसके बाद तीसरा क्या होता, आधार। तो फिर समझ गए होंगे कि आधार आपका ये होने जा रहा है AB। इसको हम 8 के नोट करते हैं, और BC हो गया लंब जो कि 15 के है। इस K के बारे में भी पीछे हमने जानकारी दी थी कि ये एक्चुअल वैल्यू नहीं होता है, इसकी रेशियो वैल्यू होती है। अब इसके बाद जैसा कि आपको पता है कि यहाँ कर्ण की लंबाई क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, उसे हमें पाइथागोरस के प्रमेय से पता करना होगा। तो फिर हम लिखते हैं क्या कि पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। कर्ण का वर्ग इट मीन्स AC का स्क्वायर, लंब का वर्ग इट मीन्स BC का स्क्वायर, एंड आधार का वर्ग इट मीन्स AB का स्क्वायर। इसमें BC की वैल्यू आपको जैसा कि देख पा रहे होंगे 15K का होल स्क्वायर, एन प्लस AB इट मीन्स 8K का होल स्क्वायर, 225K स्क्वायर प्लस 64K स्क्वायर, दोनों को प्लस करने के बाद 289K स्क्वायर मिलेगा। और देन आफ्टर अगर इसको हम रूट स्क्वायर करते हैं तो फिर AC की फाइनल वैल्यू आपने पाया 17K। ऐसा क्यों? क्योंकि सर 17 × 17 करते हैं तो फिर 289 हमको प्राप्त हो जाता है। अब आगे बढ़ते हैं। ये प्रोग्राम तो हम अपने कर्ण को पता करने के लिए करी, बट हमसे मान मांगा गया है किसकी, साइन ए की वैल्यू, और यहाँ किसकी वैल्यू, सेक ए की वैल्यू। अब इस साइन ए को हम निकालने के लिए पहले साइन ए लिखते हैं, और इसके बाद हम पूछते हैं कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो लंब बटा कर्ण होता है। अब आपने
कंफर्म कोण ए के लिए कर चुका है पहले से ही कि लंब कौन है और आधार कौन है और कर्ण कौन है। तो आपको चाहिए लंब और कर्ण। तो लंब का नाम आपने लिख दिया BC और कर्ण का नाम लिखा आपने AC और फिर BC का मान आपने 15 के और कर्ण का मान आपने 17 के पुटअप कर दिया। के कैंसिल होकर के ये 15/17 आपका आंसर आ जाता है। इस तरीके से फिर दूसरा वाला जो त्रिकोणमितीय अनुपात था से के कर्ण बटा आधार, अब कर्ण आपका AC है और आधार आपका AB है। AC की वैल्यू आपने पता किया था 17 के और AB की वैल्यू आपने पता नहीं बल्कि दिया हुआ था वो 8 के। अब के पुनः कैंसिल होकर के यहाँ रिजल्ट क्या आ गया 17/8। इस तरीके से आपने साइन ए और सेके इन दोनों का मान पता करने में सक्षम रहे। अगर मैं बताऊं कि इस क्वेश्चन में लॉजिकली अगर कुछ है तो कुछ बहुत विशेष नहीं था, जैसा कि पीछे क्वेश्चन था उसी तरीके का सेम था ये। अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन 5 में कहा है कि यदि sec थीटा इक्वल टू 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए यानी पता कीजिए। तो sec थीटा इक्वल टू जस्ट लाइक आप समझ गए होंगे कि सर सेम इसी तरीके का ये क्वेश्चन होगा, बल्कि उससे और सिंपल होगा। ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि वहां पर 15 कोटे में 15 को इक्वेट करना पड़ा था, बट यहां ऐसा कुछ नहीं है। सिंपल सा आप एक वैल्यू दी गई है, आइए हम हल करके देख लेते हैं इसको। sec थीटा इज इक्वल टू 13/12, इट मीन्स 13/12। अब पूछेंगे यहां से फिर आखिर ये sec थीटा किसकी त्रिकोणमितीय अनुपात बता रहा है, किन किन भुजाओं के अनुपात को व्यक्त कर रहा है। तो सर sec थीटा इक्वल टू कर्ण बटा आधार होता है। क्यों? क्योंकि ये cos थीटा का उल्टा होता है। cos थीटा इक्वल टू sin थीटा इक्वल टू लंब बटा कर्ण, cos थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, ये हो जाएगा कर्ण बटा आधार। इसका मतलब आपने समझ गया। अब एक हम समकोण त्रिभुज खींचते हैं पहले, जिसमें कि नाम दे दिया मैंने ABC जस्ट लाइक पीछे वाले की तरफ, और कोण B को कर दिया 90 डिग्री। अब इसमें हम देखते हैं कि कर्ण और आधार, जैसा कि आपको पता है कि यहाँ थीटा दिया गया। देखिए एक कंफ्यूजन का विषय ये भी है कि सर इस क्वेश्चन में तो उसने A नाम ले लिया था, तो आपने फटाक से ने क्या किया कि एक समकोण त्रिभुज बनाया और उसमें A डाल दिया, A के समक्ष सारा काम आपने कर ली। बट यहाँ क्या नाम दिया? थीटा। अब ये थीटा आपके ऊपर निर्भर करता है, इसमें थीटा तो कहीं नहीं है सर जी। ये कंफ्यूजन का विषय कुछ आम बच्चों का हो सकता है, बट मैं बताना चाहूंगा कि ये कभी भी त्रिकोणमितीय अनुपात शुरुआती दौर में ही हमने बता दिया था कि कभी भी त्रिकोणमितीय अनुपात एक न्यून कोणों के बारे में ही संदर्भित होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि ये जो कोण C न्यून कोण है और कोण A न्यून कोण है, इन्हीं दोनों में से किसी एक कोण के बारे में ये इंगित करता है सदैव। अब इसमें से आपकी मर्जी, आप चाहे तो इसको थीटा कह दें या आप चाहे तो इसको थीटा कह दें। अगर मैं इसको थीटा कह देता तो अब यही थीटा होगा। अब इस थीटा के सामने हम निर्धारित करेंगे कि ये भुजा क्या हो गई? लंब। और ये तो ऑलरेडी पहले से फिक्स है कर्ण, यानी तीसरा क्या बचा? आधार। अब आइए यहां पर वैल्यू किसकी दी गई है? तो कर्ण और आधार की दी गई है। इसका मतलब कि यहां जो कर्ण आपने लिखा, इस कर्ण को आपने 13 के लिखना चाहा, और आधार तो सर 12 के, यानी दैट आधार इज इक्वल टू हो गया आपका क्या? 12 के। ये के का क्या लॉजिक है इसको हम पहले बता चुके हैं, पीछे की वीडियो में जाएंगे आपको उसकी जानकारी मिल जाएगी। अब फिर प्रश्न बनता है कि क्या इस समकोण त्रिभुज के तीनों भुजा पता है? जी नहीं, समकोण त्रिभुज की तीनों भुजा पता नहीं है। तो फिर कहां जाएंगे? तो सर पाइथागोरस जी के पास जाएंगे, और पाइथागोरस जी के माध्यम से पहले इसकी तीसरी भुजा जो अज्ञात है उसको पता कर लेंगे। और जब तीनों मिल गई तो फिर बल्ले बल्ले, फिर जितनी कहो उतनी सारे के सारे त्रिकोणमितीय अनुपात का मान हम निकाल के रख सकते हैं। अब आइए फिर हम आते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से फिर वही कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। कर्ण हो गया आपका 13k का स्क्वायर, लंब का वर्ग नहीं पता है सर जी, बट आधार का वर्ग पता है 12k का स्क्वायर। इट मीन्स लंब की जगह आप चाहें तो लंब का नाम भी रख सकते हैं। लंब आपका AB है तो आप AB लिख सकते हैं। और उसके बाद जो है कि 13k का स्क्वायर से 169k स्क्वायर,
-12 स्क्वायर 144 के स्क्वायर, जब यानी 169 के स्क्वायर माइनस 144 के स्क्वायर, इस दोनों को जब हम सब्ट्रैक्ट यानी घटाते हैं तो मेरे को प्राप्त होता है 25 के का स्क्वायर। अब इसको अंडर रूट में जब करेंगे हम तो ए बी की वैल्यू हमको प्राप्त हो जाती है सर जी 5k। इस तरीके से जो वहां पर अज्ञात भुजा थी ए बी, उसका मान आपने निकाल लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं। जैसा कि कहा है कि सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। अन्य सभी, इट मीन्स कहने का तात्पर्य है कि सेक थीटा के अतिरिक्त हमारे पास अभी और 5 त्रिकोणमितीय अनुपात होंगी, साइन, कॉस, टेन, कॉट, कॉसेक। अब इन पांचों का मान निकालेंगे हम। साइन थीटा इज इक्वल टू लंब बटा कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार, कॉट थीटा बराबर आधार बटा लंब, और एक और बचता है साइन थीटा, कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा बराबर कर्ण बटा लंब। मैंने तो इनके फार्मूले को पहले मैंने नोट कर दिया। इस फार्मूले के नोट करने के उपरांत इनका नाम भी हम लिखते हैं। लंब का क्या नाम था सर? तो AC था। AC, सॉरी, लंब का नाम क्या था? तो सर AB। और कर्ण क्या था? तो AC। फिर आधार क्या था? तो सर आधार को तो आपने कहा था BC बटा कर्ण AC। फिर टेन थीटा लंब यानी AB अपान आधार BC। अब जैसा कि आपको पता है कि ये 3 पता होने के बाद शेष 3 तो फ्री में मिलते हैं, यानी इस कॉट के लिए ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। कॉट के लिए टेन का इन्वर्स कर दीजिए, वो मिल जाता है। इट मीन्स कॉट इज इक्वल टू आप BC बाई AB लिख सकते हैं, और कॉसेक के लिए साइन का अपोजिट कर देंगे अगर तो AC बाई AB लिख सकते हैं। आइए अब इनका हम मान रख देते हैं। AB की वैल्यू 5k थी, AC की वैल्यू 13 के थी, जो बराबर रिजल्ट फाइनल होगा 5/13, इट मीन्स 5/13। अब कॉस थीटा, फिर BC की वैल्यू कितनी थी? तो सर 12k। AC की वैल्यू तो सर 13k, के कैंसिल होगा, 12/13 फाइनल रिजल्ट होगा। फिर AB की वैल्यू 5k अपान BC की वैल्यू तो सर 12k, के कैंसिल होकर के यहाँ रिजल्ट देगा 5/12। अब जैसा कि पता है कि कॉट के लिए 10 का इनवर्स हो जाता है, इट मीन्स 12/5 लिख देंगे। बट आप दिखाना चाहें तो 12k अपॉन 5k लिख करके के को कैंसिल करके 12/5 इट मीन्स 12/5 दिखा सकते हैं। अब यहाँ AC अपॉन AB, इट मीन्स AC की वैल्यू कितनी थी? तो सर 13k थी। AB की वैल्यू कितनी थी? तो सर 5k थी। के कैंसिल होकर के ये रिजल्ट 13/5 दिया, जो कि आप देख पा रहे होंगे। ये मान सीधे इसका इनवर्स है, और ये मान सीधे इसका इनवर्स है, और ये मान सीधे तो जो दिया था उसका इनवर्स है, यानी अपोजिट है। इट मीन्स आपने देख पाया, हम लोगों ने दोनों क्वेश्चन को देखा। आमतौर पर अगर बच्चे जो थोड़े से ज़्यादा जानते हों, मतलब ज़्यादा अच्छी तरीके से इसको समझ पा रहे होंगे, उनके लिए ये नॉर्मल सी बात है कि क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, सही बात है। लेकिन हमने बार बार हम कहते हैं कि कभी भी क्वेश्चन करें तो क्वेश्चन के आंतरिक सतह पर जाकर के ये जरूर विचार करें कि ये क्वेश्चन का ध्येय क्या था, उद्देश्य क्या था, मतलब इस क्वेश्चन के माध्यम से उस बच्चे को बताना क्या चाहता था। तो मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ पर तो कुछ विशेष नहीं दिखा। विशेष था, वो क्या विशेष था? 15 cot इक्वल टू 8, यानी 15 को इक्वेट करके 8 के अपॉन में लाना, देन प्रोसेस में लेना इसको, ये एक विशेष था। यहाँ विशेष क्या था? यहाँ भी कुछ विशेष था। क्या? कि ये थीटा डाल देना, जो एक कॉमन सा सिंबल होता है, प्रतीक चिन्ह होता है, जिसको कि हम सेटल किए और उसके बारे में भी कुछ बातें हमने रखी। इस तरीके से हर क्वेश्चन का एक, हमारी जो बिहार बोर्ड की बुक है, वो बुक टोटली 100% बेस्ड ऑन CBSE करिकुलम पर है। CBSE इट मीन्स कह लीजिए NCERT बुक। बस अंतर यही है कि ये हिंदी में है, और NCERT के जो बच्चे पढ़ते हैं इंग्लिश मीडियम में, उनकी बुकें इंग्लिश में होती हैं। और NCERT की जहां तक मैं बताना चाहूंगा कि हर क्वेश्चन कुछ न कुछ एक यूनिक, विशेष, जिसको मैं बोल सकता हूं, विशेष सेंस डालता है उस क्वेश्चन में। उसको जानने का प्रयास करिए। और हाँ, एक बात मैं जरूर याद दिलाऊंगा कि जब भी आप वीडियोस देखें, आपको अच्छा लगे तो जरूर कमेंट करें कि हाँ मुझे अच्छा लगा, या फिर कुछ
आप तेज़ बोल पा रहे हैं या फिर किसी तरह की अगर कोई असुविधा हो रही हो तो उसे कमेंट करें ताकि हम इसको और भी बेहतर से बेहतर